In this question, we have to find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. First of all, हमें find out क्या करना है, इस quadratic polynomial का zeros find out करना है, right? So zeros find out करने के लिए जो हमें quadratic polynomial given है, इसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे, राइट? सो लेट्स इक्वेट विद जीरो, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट? यहां पर देखो, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4। 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस 4 का मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म में करेंगे, 1 है, सो 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, इट विल गिव यू 4। अभी हमें 4 के ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर साइन प्लस है, इट मींस उनको ऐड करने पर, किनको ऐड करने पर, जो 4 के फैक्टर्स होंगे, राइट? 4 के फैक्टर्स को ऐड करने पर हमें क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, राइट? सो 4 के ऐसे टू फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 2 into 2, राइट? इट मींस जो हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं 4 के, जो हमें, जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी हमें नीड है, वो हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 into 2, राइट? इट मींस 2 into 2 हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर हो जाएगा। सो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करने के लिए इन दोनों फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज नोट कर लिया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस को एज इट इज नोट कर लेंगे। 4 के प्लेस पर हम क्या राइट कर सकते हैं, इन दोनों फैक्टर्स का सम, 2 + 2 इंटू एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो लेट्स सी हियर, 4s² को एज इट इज नोट करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर होगा और एस का मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट में होगा, राइट? व्हेन यू मल्टीप्लाई माइनस इनटू प्लस, इट विल गिव यू माइनस। 2 का मल्टीप्लाई एस में होगा, इट विल गिव यू 2s। माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस में होगा, इट विल गिव यू माइनस। 2 का मल्टीप्लाई एस में होगा, इट विल गिव यू 2s। प्लस 1 है तो हम इसको एज इट इज नोट करेंगे एंड इसको जीरो के इक्वेट कर लेंगे, राइट? यहाँ पर हमारे पास, अभी हम इसका पेयर फॉर्म करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पेयर हो जाएगा एंड दिस इज द सेकंड पेयर। सो फर्स्ट पेयर से हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट पेयर से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉमन क्या होता है, कॉमन हम किसको ले सकते हैं, जो दोनों टर्म्स में प्रेजेंट हो। यहाँ पर देखो, एस हमारा दोनों टर्म्स में है, इट मींस एस कॉमन हो जाएगा, और 4 और 2 है, राइट? तो 2 के टेबल में 2 और 4 दोनों आते हैं, सो जो कम वाला होता है उसको हम कॉमन लेंगे, राइट? सो 2 को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 2s कॉमन हो जाएगा फर्स्ट पेयर से, राइट? इतने में हम कॉमन ले रहे हैं फर्स्ट पेयर से, तो 2s हमारा कॉमन हो जाएगा। जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे सभी टर्म्स को डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पर हमने 2s को कॉमन लिया है, तो मैं 2s से 4s² को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 2, s² डिवाइडेड बाई s विल गिव यू s, राइट? 2s से अगर मैं सेकेंड वाले टर्म को डिवाइड करूंगा, इट विल गिव यू 1। ओके, सेकेंड वाले पेयर में देखो, अगर हम बात करें इस पेयर की, राइट, सेकेंड वाले पेयर की अगर हम बात करेंगे, सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड पेयर के फर्स्ट टर्म में हमारे पास है 2s, सेकेंड पेयर में है 1। इट मींस यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम 1 को कॉमन ले, हम 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 एज अ कॉमन। -1 से हम 2s को डिवाइड करेंगे, इट विल गिव यू 2s। -1 से इस +1 को डिवाइड करेंगे, इट विल गिव यू -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो, 2s - 1 हमारे फर्स्ट टर्म में भी है और यहाँ पर भी है, राइट? इट मीन्स 2s - 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2s - 1 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा।
2s-1 हमने कॉमन लिया है, इससे हम डिवाइड करेंगे इस फर्स्ट वाले टर्म को। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद, वी हैव लेफ्ट विद 2s, राइट। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2s। जब आप सेकेंड वाले टर्म को डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2s-1। व्हाट वी हैव लेफ्ट विद, वी हैव लेफ्ट विद -1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पर देखो, टू नंबर्स का प्रोडक्ट क्या गिवन है, 0 गिवन है। ये कब पॉसिबल होता है, अगर टू नंबर्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। हमें नंबर नहीं पता कि नंबर क्या है, बट हमें ये पता है कि उनका प्रोडक्ट 0 है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है आइदर ये वाला नंबर 0 होगा या फिर ये वाला नंबर 0 होगा, राइट। So either 2s-1 is equal to 0 और 2s-1 is equal to 0। यहां से हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। So 2s is equal to -1 इस साइड में आएगा, इट विल बिकम +1। यहां से हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, s is equal to 1/2। यहां से भी देखो, 2s-1 फैक्टर सेम है, तो यहां से भी आपको s की वैल्यू क्या मिलेगी, s इज नथिंग बट 1/2। ओके, सो हमें जीरोस यहां पर मिल गए। तो लेट्स सी हियर, यहां पर देखो हमें क्या मिल गया है, हमें जीरोस मिल गए हैं, राइट। तो हमें जीरोस क्या मिले हैं, s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2 are the zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial s is equal to 1/2, s is equal to 1/2 are the zeros of a polynomial। तो ये हमने फर्स्ट वाले पार्ट को तो कंप्लीट कर लिया जहां पर हमें जीरोस फाइंड आउट करना था, राइट। अभी हम मूव करेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सो लेट्स सी हियर, रिलेशनशिप बिटवीन relationship between zeros and the coefficients। हम इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। सो हम कैसे रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, सो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट जीरो है वो क्या है, 1/2 है। अल्फा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 हो जाएगी। ओके, यहां से हम ए बी एंड सी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्टैंडर्ड जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो क्या था, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन, राइट। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो यहां से देखो, अगर हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका कंपैरिजन हमें अपने क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल गिवन है उससे करना है। तो यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म हमारा एक्स के प्लेस पर क्या है, एस स्क्वायर है। इससे हमें मतलब नहीं, राइट। हमें स्क्वायर वाले टर्म का, जो वेरिएबल स्क्वायर वाला है उसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। इट मींस ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू 4। चलो, सेकेंड टर्म में हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। मींस वेरिएबल जो है उसका पावर 1 वाला टर्म है, उसका कोफिशिएंट हमारा है बी
और जो हमारे में क्वेश्चन गिवन है इसमें एस का कोफिशियंट क्या है, -4। इट मींस बी की वैल्यू हो जाएगी -4। कांस्टेंट टर्म हमारा सी क्या है, सी इज कांस्टेंट टर्म, सो सी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो हमें दोनों जीरोस पता हो गए, ए बी सी की वैल्यू पता हो गई। अभी हम इजिली रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखो, सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सम ऑफ जीरोस मीन्स दोनों जो हमारे जीरोस हैं अल्फा और बीटा, उनका सम। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। ओके। सो यहाँ पर हमें इसको प्रूफ वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है इट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमने वेरीफाई कर लिया है। उसके पहले मैं इसको क्या करता हूँ, रब करता हूँ इस वाले पोर्शन को, हमें इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो लेट्स सी हियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा की वैल्यू हमें पता है 1/2, और बीटा की भी वैल्यू क्या है, 1/2 है। सो 1/2 प्लस 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इट विल बिकम 2/2, एंड 2/2 इज नथिंग बट 1। ओके। यहाँ पर देखो, राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड इज नथिंग बट माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस को एज इट इज नोट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू है -4, अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 4 है। सो लेट्स सी हियर, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम प्लस। तो +4/4, दिस विल गिव यू 1। तो यहाँ पर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 1 है, सो वी कैन राइट इट एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने फर्स्ट वाले रिलेशन को वेरीफाई कर लिया है। सेकंड वाला हमारा जो रिलेशन है उसको हमें वेरीफाई करना है। ये हमारा क्या था, सम का रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया है, सम ऑफ जीरोस। ओके। सो लेट्स वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमें वेरीफाई करना है, लेट्स सी। ये सम ऑफ जीरोस की जगह पर हम राइट क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस जीरोस हमारे पास क्या है, अल्फा है और बीटा है, सो उनका प्रोडक्ट मींस उनका मल्टीप्लीकेशन। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म इज सी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होगा, सी अपॉन ए हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ से हमें इसको वेरीफाई करना है। इट मीन्स अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से अगर मैं लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, सो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा 1/4। राइट हैंड साइड अगर हम लेते हैं, राइट हैंड साइड हमें क्या मिलेगा C/A, राइट। C/A इज द राइट हैंड साइड। C की वैल्यू क्या है 1 है, A की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने वेरीफाई कर लिया, हेंस verified. So this is the solution of this question. I hope you enjoy this, you like this solution. Thanks for watching.